जी, मेरा नाम है राम कुमार शाक्या। सर, जैसे कि सुना है कि आप पार्षदी की तैयारियां कर रहे हैं, हाँ जी, तो आप किस वार्ड को तैयारी करने जा रहे हैं? ये आता है वार्ड नंबर 5, खातीगांव लगता है ये ईसाई टोला प्रथम। वार्ड नंबर 5 से मैं तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो ऐसा क्या कारण है कि आपको पार्षदी चुनाव लड़ना पड़ रहा है? सर, ये तो क्या है कि फिलहाल तो मैं पब्लिक के बीच खड़ा हुआ हूँ। जी। कुछ पब्लिक से भी मुझे कहा गया है, कुछ लोगों ने मुझे स्वयं बोला गया है इस चीज़ के लिए कि भाई अब परिवर्तन होना ज़रूरी है। जी। 15 साल से बेहाल है। वार्ड में स्थिति ये बनी हुई है कि काम सिर्फ जब चुनाव आते हैं, बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तब ये दर्शाया जाता है कि भाई ये काम होने लगा है। जी। क्योंकि अभी प्रेजेंट के जो अभी वर्तमान में अभी जो पार्षद जी हैं, तो ये अभी 4-6 महीने से काम को लगे हैं दिखाने के लिए। काम गिनवा रहे हैं, पब्लिक के बीच ये करा रहे हैं, कभी नाली साफ करा रहे हैं, कभी किसी प्रकार का कोई खम्मा लग रहा है। चूँकि पब्लिक से अगर पूछा जाए तो आमजन ये बताएगी आपको ये काफ़ी दिनों से तो कुछ ऐसा था ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। अब ये चुनाव जब करीब में है तो ये काम दिखा रहे हैं। आप जैसे कि आज चुनावी मैदान में उतरे हैं, आज आप जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप समाज सेवी कर रहे हैं? ये मुझे 8-9 साल करीब हो गए अब से मैं समाज के प्रति जुड़ा हूँ। सोशल वर्किंग मेरा विशेष काम भी है। और 8-9 सालों से किस प्रकार की समाज सेवा करते आ रहे हैं? लोगों के किसी प्रकार का कोई भी मेडिकल फैक्ट या परेशान है तो उसको भी देखता हूँ मैं। कभी किसी का आयुष्मान कार्ड बनना है या वोटर आईडी वगैरह बनना है, आधार कार्ड से संबंधित काम भी कराए मैंने। जी। लोगों की पर्सनल समस्याओं को एक समझौते के तौर पे घर बैठ के उनसे बात करी, उनको समझाया। ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ करता रहा हूँ पब्लिक के बीच रह के। जी। आज आपके वार्ड की मूलभूत समस्या क्या बनी हुई है? सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये यहाँ आज 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि पानी के लिए कहा जा रहा है कि टंकी लगनी है या टंकी बननी है, और सार्वजनिक सेवा पानी के लिए देने की बात कही जाती है। हमारे अस्पताल के लिए भी कहा गया है। अभी पिछले ही कुछ दिनों के लिए तो कुछ लोगों के साइन वगैरह भी लिए हैं। अभी वर्तमान में जो अपने पार्षद जी हैं उन्होंने पब्लिक के साइन भी लिए हैं, और कहा गया है कि 50 बेड का अस्पताल यहाँ बनाया जाएगा। 10 साल से बताया जा रहा है। और ये तो 10 साल से यही प्रक्रिया चल रही है। पिछली पंचवर्षीय चुनाव जैसे ही चालू होने वाला था शुरुआत में, तो उन्होंने एक बड़ा बैनर लगवा के यही कहा था पब्लिक से कि यहाँ पानी की टंकी का काम चालू होने वाला है। क्योंकि चुनाव हो गए हैं, आज पूरा पंचवर्ष पूरा निकल चुका है सर, अभी तक ना तो कोई पानी की टंकी बनी हुई है। रात में पानी आता आज भी स्थिति है कि रात में पानी आता है। कई लोगों को पानी मिल पाता है, कई लोग पानी से वंचित हैं, नहीं मिल पाता है। नहीं, मेरा सवाल था कि आपके वार्ड में अभी मूलभूत समस्याएं क्या बनी हुई हैं? सर, समस्या यही है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जी। सर, पानी का तो सबसे बड़ा साधन होता है सर। जी। सुबह उठते साथ आदमी को पानी, और शाम तक का पूरा पानी का ही काम है। जी। क्योंकि पानी यहाँ उपलब्ध है नहीं। नलियाँ सब खुली हैं। नालियाँ हैं। नालियाँ यहाँ पे आप देखी जाए तो कई जगह नालियाँ खुदी हुई पड़ी हैं, कई जगह ढकी हुई भी हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि नालियाँ जहाँ खुली हुई हैं वहाँ कूड़ा करकट भरता है, उनकी भी सफाइयाँ नहीं होती हैं। जी। और स्थिति तो ये बनी है कि इस समय तो डेंगू चल रहा है, मच्छर वगैरह भी कभी पनप रहे हैं। जी। अब इस पे क्या है, अभी 4-6 महीने से थोड़ा सा अपने जो वर्तमान पार्षद जी हैं वो अभी गौर करने लगे हैं। दूसरा, आपके वार्ड में गौशाला बनी है? नहीं, अभी तो कोई गौशाला नहीं है सर। तो अन्ना जानवरों को लेकर काफ़ी समस्या होंगी आपके वार्ड में? क्यों नहीं है सर, जगह जगह आप देखिएगा तो गाय बैठती हैं, जानवर फिरते हुए हैं। लोगों को आवाजाही की बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। जी। अभी बीच में बहुत प्रॉब्लम है, दवाई कभी नहीं छिड़की। हाँ, दवाई वगैरह तो छिड़का ही नहीं जाते यहाँ तक, नाल नहीं हो रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज सिंह। जैसे कि अभी जो बातचीत चल रही थी प्रत्याशी जी से, जी, तो आप जी। बीच बीच में उनको गाइडेंस कर रहे थे, उनको जी जी आप मेरे सवालों के जवाब बता रहे थे। जी। तो तैयारी आप भी कर रहे हैं कि अकेले ही कर रहे हैं? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। जी। मैं तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। जी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये आपके जो बैठे हुए हैं ये कौन है? ये हमारे मोहल्ले के निवासी हैं।
जी जी और एक सज्जन व्यक्ति भी हैं, इनका डिस्क का कारोबार है जी। और काफ़ी दिनों से मतलब इस वार्ड में लोगों से इनका अच्छा आचरण है, व्यवहार है, डिस्क का काम है तो लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं। जी जी। लोगों के भी कई काम करवाते रहते हैं, जैसे वोटर आईडी के नाम जुड़वाना, कई लोगों के नाम कटे थे उस नाम को, आधार कार्ड, मतलब निस्वार्थ ये सेवा करते रहते हैं वार्ड में भी काफ़ी। तो जैसे कि ये जो प्रत्याशी जी हैं राम जी। कुमार जी राम कुमार जी नाम है ना इनका? जी 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 जी। तो लगभग ये कितने सालों से आपके वार्ड में अपनी समाज सेवा कर रहे हैं? ये करीब 8-10 साल से इस मोहल्ले और वार्ड से जुड़े हुए हैं जी। और 8 साल से करीब इनकी 5 साल से डिस्क चल रही है, शायद 5 या 6 साल। नहीं, डिस्क का तो अपना काफ़ी पुराना है, डिस्क का तो और पुराना है, लेकिन 5-6 साल से समाज सेवा काफ़ी वार्ड में कर रहे हैं। जी आधार कार्ड और इस टाइप के काम हैं, आयुष्मान कार्ड है या कहीं किसी को मेडिकल सुविधा दिलवाने, अस्पताल में कहीं पहुंचाना, कोई और भी दिक्कत है तो ये करते रहते तो हैं। आप इनके साथ पूरी तरह इनके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल खड़े हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि इनको काफ़ी सवालों के आपने जवाब भी दिए, समस्याएं भी आप बता रहे हैं। वार्ड में सर बहुत समस्याएं हैं, जी मच्छरों की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, रोडों में भी कई जगह खस्ता पड़ी हैं, खुद ही पड़ी है कई खुद जगह ही तो पड़ी हुए हैं और अभी कुछ समय दवाई तो कभी छिड़की नहीं गई है। जी। अभी मैं 2 साल से यहाँ कंटिन्यू रह रहा हूँ इसी वार्ड में। तो पहले जो मैं आपके सिविल, वर्तमान पार्षद जी हैं तो वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं क्या? अब लोगों का तो ये कहना है कि जो लोग उनके पास समस्या लेके जाते हैं तो वो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, जी ऊपर से नीचे तक तो मेरे पास बजट नहीं है, कभी ये नहीं है, तो ना दवाई छिड़की जाती है और छिड़की भी कई जाती है लोगों तो को समय उनके कुछ देके भी उनके टाल दिया जाता है, खास समय देके। एरिया अगर जगह है जहाँ पे दवाई या उसका काम होता है। मुझे तो यहाँ कभी दवाई छिड़की हुई नहीं देखने को मिली। मेरे इधर आसपास के इस मोहल्ले में 4-5 गलियाँ हैं, कभी ना दवाई, पीछे पूरी कंजाबंसी पूरी ब्लॉक पड़ी हैं और आज तक ना नली साफ़ हुई है, ना कभी दवाई डली है, ना कुछ हुआ है वहाँ। तो आपने कभी वर्तमान पार्षद जी से इस मामले को लेकर बात की है? अब उनसे 1-2 बार कहा गया लेकिन उन्होंने नहीं ध्यान दिया, तो फिर हम भी अभी एक्चुअली यहाँ पे इस वार्ड में 1 साल पहले ही आए जी जी। यहाँ पर, तो अभी हमें इनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं। मैं सिविल लाइन में रहता था इससे पहले, 10-15 साल वहाँ पे रहता था। तो जैसे कि आप जो आज आपके प्रत्याशी हैं राम कुमार जी, आप जी, इनका जी। सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, जी जी। तो इनके मुद्दे क्या हैं? उन्होंने अपने मुद्दे बताए आपको भी। सर मेन मुद्दा तो ये पानी की व्यवस्था यहाँ करना है, यहाँ पे जो अस्पताल के लिए हर भी कहा गया पार्षद है। जो चुनाव लड़ता है जी। वो सिर्फ 2 ही मुद्दों पे लड़ा है चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, कि इस वार्ड में पानी दिन में चालू हो जाएगा और यहाँ पे अस्पताल की सुविधा है नहीं है, यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल नहीं है इस पूरे एरिया में। जी। तो विधायक जी भी यहाँ आश्वासन दे चुके हैं, मतलब पहले इस चुनाव में भी उन्होंने शायद कहा था कि नगरा में एक अस्पताल यहाँ बनवाएंगे 50 बेड का, जी। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तो कहीं इधर पे कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पार्षद जी ने भी यहाँ पे लोगों ये से साइन तो करवा के सर डाले। आश्वासन तो काफ़ी दिनों से आश्वासन दिया 15 गया साल से है, मैं इसी बता रहा मुद्दों पे हूँ चुनाव लड़ रहा है। 10 साल हो गया, उस समय से आश्वासन दी जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पे काम नहीं हुआ है बस। ना वो पानी दिन में बाकी चालू कभी हुआ, दिखाया जाता है ना नाली दवाई वाली। डल रही है और ना यहाँ पे कोई सफाई हो रही है, ना वो हो रहा है अस्पताल को तो राम कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जब वार्ड की जनता ने आपको अगर आशीर्वाद दिया और आप पार्षद पद पर नियुक्त होते हैं, जी जी जी। तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? पानी चाहिए। सर सबसे पहला तो यही है कि लोगों को पानी मुहैया कराना है, जी। उस पर ही काम करेंगे नाइट में सर। आता पानी, वो दिन में वो दिन में कराना है चालू। तो इसको आप किस प्रकार से इस पर कदम उठाएंगे, आप किस प्रकार ये कराएंगे? सर सिंचाई कार्यशाला के जो जेई साहब हैं उनसे मिलके और यहाँ की जनता की जनता का समर्थन एप्लीकेशन लगा के और पानी उनके को साथ- विधायक निधि से या विधायक जी से मिलके सर पानी बढ़वा के जैसे ही बनेगा सर कराएंगे, उसको तो काम कराना ही सर। मुद्दा अपना सिर्फ यही है, आज जनता के बीच अगर खड़ा हूँ तो सिर्फ उनका आशीर्वाद है और उनका कहना है इस बात के लिए कि भाई कुछ परिवर्तन होना ज़रूरी है। जी। तो आज जो अपना मन बना है तो वो सिर्फ समाज की बातों को सुन के, लोगों के साथ रह के, लोगों की जो भी मैंने देखा है परेशानी है, बस उनको लेके मैं अपने आप को सजगता से मैं ये तैयार ये करना चाह रहा हूँ। और तो चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से, अपने वार्ड वासियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे आप? मैं जनता से बस यही करूँगा कि मुझे नेता ना समझे, सिर्फ बेटा समझे, और मैं उनकी सिर्फ समाज सेवा के लिए ही काम करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करूँ मैं और कर सकूँ।